जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। लगभग 80 साल तक लता जी हिंदुस्तान की आवाज़ रही। 30 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने हज़ारों फिल्मी और नॉन फिल्मी गाने गाए। दोस्तों, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की जोड़ी को लोग आज भी सबसे ज़्यादा मानते हैं और सुनना पसंद करते हैं। पर एक टाइम ऐसा भी आया था जब दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया था कि कई साल तक उन्होंने साथ में गाया ही नहीं। ये खुलासा यतेंद्र मिश्रा की किताब लता सुर गाथा में भी मिलता है। हुआ यूँ था कि लता दीदी का कहना था कि गाने के रिकॉर्ड होने के बाद जब उनकी कैसेट्स और रिकॉर्ड बिकते हैं तो उसकी बिक्री का कुछ हिस्सा गाने वालों को भी मिलना चाहिए। ये रॉयल्टी वाला मुद्दा था। दोस्तों, धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ गई कि पूरा इंडस्ट्री दो हिस्सों में बट गया। रफ़ी साहब इस बात के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हमने एक बार गाने के पैसे ले लिए, अब बार बार उसी गाने पर पैसा मांगना गलत बात है। इस वजह से रफ़ी साहब इस डिमांड के सख्त विरोधी बन गए। लेकिन मुकेश जी, मन्ना डे, तलत महमूद और किशोर कुमार जी लता दीदी के साथ खड़े हुए थे। सिर्फ आशा भोसले और रफ़ी साहब जैसे कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लगी। लता जी ने बाद में कहा था कि शायद रफ़ी साहब को पूरा मैटर समझ नहीं आया है, इसलिए गलतफहमी हो गई है। इसी गलतफहमी की वजह से कई साल तक ना तो मैंने रफ़ी साहब के साथ गाया और ना ही राज कपूर जी के लिए आवाज़ दी। फिर एस डी वर्मन दादा बीच में पड़े। उन्हीं की वजह से 1967 में लता जी और रफ़ी साहब की दोस्ती फिर से जुड़ गई और दोनों ने साथ में गाना शुरू कर दिया। तो भाई, एक छोटी सी गलतफहमी ने 6 साल तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जोड़ी को अलग रखा। पर शायद यही वजह थी कि जब वो वापस मिले तो गुमनाम है कोई जैसा गाना दुनिया को मिला। गुमनाम है कोई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रफ़ी साहब सही थे या लता दीदी? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।